Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to do a daily makeup look, especially in this quarantine. So सबसे पहले हम अपने फेस को करेंगे हाइड्रेट with this mist and ये है फेमिलिश का मिस्ट. इसके अंदर है टर्मरिक एंड बेसल सीड्स और ये उसका मिस्ट है. सो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, ऑयली स्किन है तो. देन आई एम टेकिंग दिस सन ब्लॉक, सॉलिटेयर सन ब्लॉक है ये. इसको हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे अच्छे तरीके से, अच्छी अमाउंट थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बाहर जाना है तो मैं थोड़ी सी अच्छी अमाउंट लूँगी इसकी और अपने फेस पे से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. नॉर्मली ये फेस पे बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, विच इज़ अमेजिंग. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल फॉर्म में सन ब्लॉक बहुत अमेजिंग रहते हैं. तो मेरी स्किन आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है. देन आई एम टेकिंग दिस एसेंस का कंसीलर फॉर करेक्टिंग माई डार्क सर्कल्स. यू कैन सी दैट कि कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं बहन को. wow. Okay, so I am going to correct my dark circles and pigmentation. You can say that कि अराउंड माई माउथ जो है थोड़ा सा डार्क एरिया है और वो हमारे एशियंस के मोस्टली होता है. सो इसको करेक्ट करते हैं विद दिस कंसीलर. और इस तरह से ब्यूटीफाई बाय आमना का ये न्यू ब्यूटी ब्लेंडर है विच इज़ अमेजिंग सीरियसली. देन आई एम टेकिंग दिस फिटमी का कंसीलर फॉर ब्राइटनिंग और ये शेड है 20. इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने हाई पॉइंट्स पे एंड इस तरह से सिंपली. देन अगेन आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर और मैं इसकी हेल्प से सारे कंसीलर को जो है वो ब्लेंड कर लूँगी. और ये अगेन बताऊँ, ब्यूटी ब्लेंडर इज़ अमेजिंग. जितना मज़ेदार सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर होगा उतने ही ईजीली आपकी जो फाउंडेशन या कंसीलर है वो ब्लेंड होगा. सो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हुआ है. अच्छा, मैंने पूरे फेस पे इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ. और इस तरह थोड़ा सा एक मेरा फेस जो है वो नॉर्मल लगेगा. दैन मैं उसके ऊपर अब ये फेस कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ. ये है जे डॉट का नोट का कॉम्पैक्ट पाउडर और शेड है मेरा बेज. सो इस तरह से जो है मेरा फेस, एक तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मैंने अप्लाई की एंड सेकेंडली मेरा फेस जो है वो काफ़ी फ्रेश लगेगा और इवन टोन लगेगा. सो और साथ ही साथ थोड़ा नेचुरल भी रहेगा क्योंकि लाइक मैंने आइज़ के ऊपर नहीं अप्लाई किया है, अपने फेस के साइड्स पे नहीं किया. वो जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगी तो आप चेक करेंगे कि ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल लग रहा है, मेरा फेस फील नहीं हो रहा. अब मैं आइज़ के ऊपर सिर्फ पाउडर कर रही हूँ क्योंकि आइज़ के ऊपर लाइट सी क्रीज आ जाती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने आइज़ के ऊपर पाउडर के साथ ज़रूर एक इवन टोन दे दें. देन आई एम टेकिंग दिस टेंट और ये ताज मिली बाय हानिया का टेंट है. इसको नो इट्स अ एलिज़म ब्यूटीज़ टेंट, यस सॉरी. सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चिक्स पे विद हेल्प ऑफ ब्रश क्योंकि ये हाथ से मुझे उतना मज़े का ब्लेंड नहीं लगता ना, ब्यूटी ब्लेंडर से उतना मज़े का ब्लेंड होता है. तो इसको ब्रश की हेल्प से आप ब्लेंड करते हैं तो चेक करें कितने मज़े का अप्लाई हुआ है. और टिंट ये है कि आपके फेस से जाते नहीं हैं. इस टाइप के टिंट जो हैं लिक्विड फॉर्म में ये आपके फेस पे स्टे करेंगे, चाहे आप जितनी भी गर्मी में बाहर जाएं, स्वेटिंग हो, टिंट वहीं पे रहता है. तो अगर आप इसको और लॉक करना चाहते हैं तो इसके बाद उसके ऊपर ब्लश पाउडर ब्लश जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं. आज सब कुछ टर्न हो रहा है. और इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई कर लिया थोड़ा सा नोज़ पे भी. तो मैं आज डे टाइम में कॉन्टोर ब्रॉन्जिंग नहीं कर रही हूँ और अब मैं अपने आईब्रोज फिल करूँगी बहुत ही लाइट से, क्योंकि आईब्रोज के बगैर आपका फेस जो है वो कंप्लीट नहीं लगता है. फेस को एक अच्छी सी लुक देने के लिए आईब्रोज़ को ज़रूर थोड़ा सा फिल करें या आप मस्कारे की हेल्प से उसको इवन कर लें. उससे ये होता है कि आपका फेस जो है वो काफ़ी फ्रेश लगता है एंड आईब्रोज़ भी नीट हो जाती हैं. सो इस तरीके से मैंने ये मीडियम ब्राउन शेड लिया है और उससे फिल किया क्योंकि मेरी आईब्रोज़ काफ़ी लाइट हैं, तो मुझे थोड़ा सा फिल करना बहुत ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. और उसके बगैर आई फील लाइक कि मेरा फेस जो है वो एक खाली सी लुक आती है. तो इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज जो हैं वो फिल कर ली हैं. देन मैं स्पूली की हेल्प से उसको सारी प्रोडक्ट को इवन कर लूँगी ताकि ये नेचुरल सी एक लुक लगे, बहुत हैवी नहीं लगे. और इस तरह से मेरे आईब्रोज जो हैं वो फिल हो गए हैं. देन आई एम टेकिंग आई लैश कर्लर और मैं इसको थोड़ा सा आई लैशेज़ को थोड़ा सा कर्ल करूँगी. मुझे अच्छी लगती हैं आई लैश जो है वो कर्ल हुई हुई. इफ़ यू लाइक तो आप ज़रूर यूज़ करें, बट लैश कर्लर को क्लीन रखें, अदरवाइज़ आपकी लैशेज़ जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं क्योंकि वो अक्सर अटक जाती हैं
या वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा टैकी हो जाता है कलर। देन आई एम टेकिंग दिस एसेंस का मस्कारा, और ये है यू बेटर वर्क, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है। आई एम यूजिंग दिस ऑन माई डेली बेसिस, और मैं अपनी लुक्स में भी आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मस्कारा है, और एसेंस के सभी मस्काराज बहुत अमेजिंग है सीरियसली, और बहुत अफोर्डेबल हैं। इफ़ यू वांट समथिंग अफोर्डेबल तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अमेजिंग, और काफ़ी टाइम बड़े आराम से गुजर भी जाता है। सो इसको मैंने अपनी लोअर लैशेज़ पे भी अप्लाई किया है, जिसके बाद आपकी आईज़ जो है वो काफ़ी खुली खुली ब्राइट रोशन लगती हैं। देन आई एम टेकिंग दिस रिमल की न्यूड पेस्टल, और ये इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी वाटर लाइन पे, और ये अप्लाई करते करते ही टूट गई थी। नॉर्मली कभी कभार ऐसा हो जाता है। एंड या दिस इज़ अमेजिंग पेंसिल, क्योंकि एक तो इसे शॉर्प नहीं करना पड़ता, और सिंपली आप इसे ट्विस्ट करोगे तो ये बाहर निकल आएगी, और इसकी एप्लीकेशन बड़ी इजी है, और ये आइज़ में इरिटेट नहीं करती है। दैट इज़ अमेजिंग थिंग, ये बिल्कुल इरिटेट नहीं करती है, और इसका कलर बहुत अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है। सो इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपनी लैशेज़ पे। देन हमारे पास बारी आ गई है लिप्स की, और मैं लिप्स के लिए पहले लिप्स को ड्रॉ करूँगी। ये एस्ट्रा की लिप पेंसिल है, जो कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एंड है, शेड है 34, और मैं लिप्स को ज़रूर ड्रॉ करती हूँ, चाहे मैं टिंट लगाऊँ या चाहे मैं कुछ भी लगाऊँ, क्योंकि मुझे विदाउट लिप ड्रॉ किए लिपस्टिक लगाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो ये आप कह सकते हैं कि मेरी एक कमज़ोरी है। सो एनीवेज मैंने लिप्स को ड्रॉ कर लिया है। देन अगेन आई एम टेकिंग सेम टिंट को मैंने ऑलरेडी भी लगाया था पहले, जो कि आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है फिर, लेकिन मैंने दोबारा से उसको अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं इसकी एप्लीकेशन दोबारा से कर रही हूँ, और इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे अच्छे तरीके से। नॉर्मली आई एम नॉट यूजिंग टिंट ऑन माई लिप्स बिकॉज आई डोंट रियली फील कम्फर्टेबल, बट कुछ टिंट्स अच्छे लगते हैं। और सेकेंडली अगर आप इस तरह से क्वारंटाइन में बाहर जा रहे हैं तो टिंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टे करते हैं। देन आई एम टेकिंग माई पोनीज़, और मैं यहाँ पे बाल बना रही हूँ, क्योंकि आज की टोटल लुक आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने डे टू डे लुक में कैसे बाहर जाती हूँ। और अब मैं अपने बालों की पोनी करने वाली हूँ। ठीक है, इस तरीके से ब्रश करके आपने अपने बालों को ऊपर उठा लेना है। और अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि आप पोनी भी बताएं, तो मैंने सोचा कि चले आज पोनी करते हैं। बैक पे ब्रश कर लेते हैं एंड इग्नोर माय हबी, वो जो हैं वो ख़ासे एक्टिव हुए हैं जो पीछे से वॉक कर रहे हैं। और एंड पे आप अपने बालों से इस तरह से जो आपके बाल उतर जाते हैं उनको ज़रूर अपने पोनी से निकाल दें, क्योंकि वो बहुत बुरे लगते हैं नीचे लटके हुए और अलग से नज़र आते हैं। सो मैं थोड़ा सा बालों को आगे की तरफ पुश कर रही हूँ लाइट से, हैंड के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं बाहर, और वो फिर दोबारा से आपको पोनी जो है वो ठीक करनी पड़ती है। सो यहाँ पर मैं इसको अब टर्न करूँगी 2-3 दफ़ा, और पोनी को टाइट कर दूँगी, सिक्योर कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, एंड देन हम बालों को खींच के थोड़ा सा इस तरीके से हमारी पोनी जो है वो हो गई है। ठीक है, साइडों से थोड़ा सा उसको खींच लें ताकि आपके साइड के बाल उसमें स्ट्रेट हो जाएं, खिंच जाएं, और मिड वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा और बाउंसी हो जाएगा। देन मैं पिन अप कर रही हूँ, बाबी पिन अप यूज़ कर रही हूँ अपने साइड के बालों के लिए, ताकि मेरे साइड के बाल जो हैं, बेबी हेयर जो हैं, वो सिक्योर हो जाए। और मैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ यहाँ से इस तरह से, एंड आई एम रेडी। यस, सो मैं रेडी हो गई हूँ, और थोड़ा सा स्टड बट पहन लेते हैं। अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा अपना इस तरीके से रेडी होते हैं, थोड़ी सी एक्सेसरीज पहनते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है। तो ज़रूर 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 ख्याल रखें। और मेरे हस्बैंड जो है वो पीछे से झांक रहे हैं, सो इस तरह से मैंने ये स्टार्ट पहन लिए हैं। देन आई एम टेकिंग माई वॉच, और मैं ये पहनूँगी, एंड आई एम ऑलमोस्ट डन, और मैंने पहन ली। देन आई एम टेकिंग माई दुपट्टा, और मैं उसको ले लेती हूँ, और अब जो है मैं फुली रेडी हूँ। सो इस तरह से अब चलते हैं जी बाहर। और शेड्स पहन लिए मैंने, बट एक ख़ास चीज़ तो पहननी अभी भूल गई हूँ। सो
ये मैंने पहन लिया मास्क इस तरीके से, क्योंकि आजकल कोरोना है तो मास्क आपको पहन के ही बाहर जाना है, विदाउट मास्क आप नहीं जा सकते। सो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। बाय द वे शेयर करना मत भूलिएगा इसको और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को।